कि ये गांव गांव तक आज एक सबसे बड़ा पंगा ये हो रहा है कि गांव की लोग भी बहुत फंस रही है, जिनको जमीनें बिक चुकी हैं, उनको पता ही नहीं कि कैसे एडजस्टमेंट होती है और रियल एस्टेट कितना गहरा कुआं है, क्या दिक्कतें इसके अंदर आएंगी। आप लोग उनमें जाए, प्री लॉन्चेस में क्यों इतना बड़ा फोमो आपने बनाया हुआ? आएगा जब आ जाएगा तब डाल लेना उसके अंदर, या तो इंतजार करना सीखें। अगर इंतजार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तक का नहीं कर सकते हैं तो फिर रेडी टू मूव इन या जो होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा डालें। अदरवाइज बहुत बड़ा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, और जिसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं वो अंडर द प्रेशर आपका पैसा उठा लेगा, लगवा देगा, बट फंसेगा तो जिम्मेवार आप लोग ही होंगे। सामने वाला कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में काम करते हैं, एक एक प्रोसेस को लीगल तरीके से करते हैं, और राइट डेवलपर्स के साथ जिनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर। तो परिवार सचेत रहिए, सतर्क रहिए और अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहिए। मैं ये बात ब्रोकर्स को भी कह रहा हूं जो मार्केट के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लालच में गलत जगह पोर इन कर देते हैं पैसों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर जुड़ करके हजारों इन्वेस्टर्स आज गलत प्रोडक्ट्स में गलत टाइम पर गलत जगह गलत लोगों के साथ पैसा लगाने से बच चुके हैं। और सिर्फ एक मैसेज के ऊपर बहुत बड़ा एक वेव आता है मार्केट में, और वो आप लोगों के प्यार के कारण है। 6,500 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर आज व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं, एनसीआर की नंबर 1 एक्टिव कम्युनिटी इन्वेस्टर्स की, और आप लोगों के प्यार के कारण वो है। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और अब चर्चा करेंगे आज बहुत ही मेजर पॉइंट के बारे में। चर्चा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर रहेगी जिनका धरातल पर अभी डेवलपर्स की तरफ से ऑफिशियली कोई भी चीज नहीं आया है, और मार्केट में एक से बड़ा एक स्कैम करने वाला बंदा बैठा है। कहीं गुड़गांव से ऑपरेट हो रहा है, कहीं नोएडा से ऑपरेट हो रहा है, कहीं दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है, और वो लोग ईवाई मांग रहे हैं, वो लोग अंडरराइटिंग की स्कीम दे रहे हैं। भैया ऐसे ओपिनियन, ऐसी ब्लंट सच्चाई, वो ट्रुथ सामने लेकर के आते हैं लोगों के, जो लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और बोलना छोड़िए, फेस करने की हिम्मत नहीं होती है इन्वेस्टर्स के अंदर, क्योंकि वो भी ना आंखों पर पट्टी बांध करके सिर्फ ऐसी मीठी बातें सुनना चाहते हैं जो उनके दिल को तसल्ली दे दे, उनको लगे कि उनका पैसा भी सेफ है, इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, कमा भी मोटा लेंगे, और वो सिर्फ बातों के अंदर। लेकिन टीम द साहिल नेस्ट जब तक सोनीपत, खरखोदा, कुंडली, खासकर एनसीआर के मेजर एरियाज हम लोग जब तक वर्किंग हैं, जब तक ऑपरेशनल हैं, और इन 3 शहरों में तो खासकर भैया कोई भी गलत अफवाह या गलत काम हम लोग नहीं होने देंगे। और खरखोदा के अंदर एक डेवलपर था, नाम नहीं लेंगे भैया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों भैया, लीगल नोटिस आ गए हैं, नाम नहीं लेंगे। इन्वेस्टर्स है ना, बड़ा एहसान फरामोश हमारी इंडस्ट्री में ये कहा जाता है, कोई नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को बचाया, उनके पैसे को बचाया, और उसके बाद ना इतना भी उनको धन्यवाद का वो नहीं है कि यार मार्केट में आप लोगों को सच्चाई तक हमने पहुंचाया। और अब लोगों के जब पैसे, आप समझो एक चीज को भैया कि आपका पैसा मार्केट में किसी डेवलपर ने उठाया, वो अपने हिसाब से उसे यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन जब तक उसके ऊपर कोई उसको एक्सपोज करने वाला बंदा नहीं बैठा है ना गलत चीज को, तब तक वो इन्वेस्टर लॉबी का हरासमेंट जितना चाहे उतना मनमर्जी कर सकता है। लेकिन बड़े स्केल पर जब चीजें जाती है ना, तो मेंटली भी और पब्लिकली भी हर तरीके से एक प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी गलत करने वाले लोगों के ऊपर, और वहीं पर इन्वेस्टर भी सेफ होता है, उसकी पूंजी भी सेफ होती है, और जो कमिटमेंट है चीजों की वो उनको मिलती भी है, पूरी नहीं तो कुछ मिलती है भैया। तो यही काम हम लोगों का है। और एक उनकी ना टीम, उस डेवलपर की टीम, हमारे बहुत ही आदरणीय और प्यारे भाई है, इंडस्ट्री से अलग हमारा उनसे एक नाता है। उनकी टीम अफवाहें फैला रही है मार्केट में कि लीगल नोटिस भेज दिया टीम द साहिल नेस्ट को, और उन्होंने वीडियोस को डाउन कर लिया। तो ये वो इन्वेस्टर जो ये मान करके बैठे हैं, जो फिर से विश्वास करके और फिर इधर उधर करने के लिए सोच रहे हैं चीजों को, उनको बता देना चाहते हैं कि हमें जो लीगल नोटिस आया ना, वो नोटिस ये था कि जो आपने वीडियो में हमें ब्रोकर बोला है, जो हमें कॉलोनाइजर बोला है, वो आपका शब्द सही नहीं है, उसकी वजह से वीडियोस को आप जो है हटा ले अपने प्लेटफॉर्म से। तो भैया जो सवाल पूछे गए थे ना, वो तो एज इट इज ही है, उस सवाल के अगेंस्ट किसी ने हम पर सवाल नहीं उठाए। वो तो एक वर्ड उन्होंने पकड़ लिया और उसका लीगल नोटिस, और हम नहीं भी चाहते तो वो वीडियो नहीं हटा सकते थे हम लोग वहां से। सिर्फ एक आपसी भाईचारे के तौर पर ये पब्लिकली मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और अगर लीगल नोटिस से कुछ ऐसा भय होता है ना, डर होता है चीजों का, तो हम नहीं रखते पब्लिकली, वो सब चीजें पर्दे पीछे खत्म हो गई होती। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे निजी लोगों का भी पैसा लगा हुआ था। बाद में पता लगा, हमें तो नीचे से लोग निकल करके आए हैं, हमारे सारे आर्टिकल्स देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, पता लगा कि हमारे ही निजी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। तो भैया उनका पैसा भी सेफ सिक्योर करना है, मार्केट में ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, ज्यादा चीजें वायरल हो जाए। ऑलरेडी बहुत सारे हजारों लोगों ने वो चीज देखी, और बहुत लोग वहां से वापस भी हुए हैं। तो वो सब चीजें कोई किसी से नहीं डरता है भैया। मार्केट है, पब्लिक सब जानती है, किसी के लीगल नोटिस से कोई डर नहीं है हमें। हम अपना काम तसल्ली बख्श करेंगे, सिर्फ एक सौहार्दपूर्ण भाव से, एक मार्केट के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो चीज हमने वहां से बैक ऑफ किया। और
तो इसीलिए आपकी टीम से विनती ये है, मेरी खरखोदा वाले बिल्डर भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि भाई साहब अपनी टीम को बोले ये लीगल नोटिस की मार्केट में अफवाह ना फैलाएं, वरना वो लीगल नोटिस भी फिर वही स्पेशल सीरीज फिर वही चीजें आ जाएंगे। क्यों एक दूसरे के साथ हाथों की खींचातानी करनी है यार? आप लोग काम करें मार्केट में, हम काम कर रहे हैं, हमने सचेत करना था कर दिया, आप अपने हिसाब से काम करते रहे, बट हमारी चर्चा कहीं ना करें किसी से, और खासकर गलत चर्चा ना करें। हर लीगल ये हम ना मार्केट में पहले दिन से खुल करके बोलते हैं, आज सिर्फ ये लीगल आज ही नहीं आए हमारे पास, बहुत पहले से आ रहे हैं और हर लीगल का सामना किया है और लीगल ऐसे ही आते रहेंगे और लीगल का सामना लीगल से ही होता है, वो हो जाएगा, कोई चैलेंजेस नहीं है। बट आप लोगों को सतर्क करना हमारी जिम्मेवारी है। दूसरी सतर्कता के लिए आ गए हैं आज आपके सामने, मतलब कि मार्केट सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए आ गए हैं। चर्चा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर रहेगी जिनका धरातल पर अभी डेवलपर्स की तरफ से ऑफिशियली कोई भी चीज नहीं आया है और मार्केट में एक से बड़ा एक स्कैम करने वाला बंदा बैठा है। कहीं गुड़गांव से ऑपरेट हो रहा है, कहीं नोएडा से ऑपरेट हो रहा है, कहीं दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है और वो लोग ईवाई मांग रहे हैं, वो लोग अंडरराइटिंग की स्कीम दे रहे हैं। भैया सारी चीजें होती हैं, अंडरराइटिंग भी होती है, बड़े बड़े कार्टल्स की भी एंट्री होती है, यूआईस भी जाती है, लेकिन उसका ना एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। हम लोगों ने भी मीटिंग्स की हैं, हमारे इन्वेस्टर्स ने भी मीटिंग की है, अपकमिंग 2-3 जो प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर हाइप थे कि ये आएंगे अगले महीने 2 महीने के अंदर, हमारी लॉबी भी गई है, हम लोग भी गए हैं, बट अंडर द टेबल सारी चीजें ना क्लैरिटी तभी मिलती है जब डॉक्यूमेंटेशन नीट एंड क्लीन हो, जब आपके एमओयूज प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड हो। ये सारी चीजें ना दूसरे लॉन्चेस जो आने वाले हैं वो कर रहे हैं, वो जो यूआई दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हो, कहां जाएगा आप लोगों का? बट यस वी आर अश्योर्ड कि ये कंपनी आएगी मार्केट के अंदर, पोर इन कर रहे हैं पैसे को, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ट्राई करेंगे। 44 पर नहीं आएंगे तो 352 पर आएंगे, 52 नहीं तो 34 पर आएंगे, बट एज ऑफ नाउ जो 44 का इनका प्लान था वो कहीं ना कहीं लटक गया है और कंपनी ने भी मन ये बना लिया है कि किसान आगे का जो पैच है वो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हमारी जमीनों की इन्वेस्टमेंट होगी, आप कहीं और प्लान कर लेंगे। जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल अपडेट राइट वे में यहीं से आप लोगों को मिलना है। सबसे ट्रस्टवर्दी बंदा आपके सामने है, इंतजार करिए, एक से एक बड़ी सीरीज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आनी है, मजा आ जाएगा देख करके। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री, खरखोदा, कुंडली, एनसीआर का कोई भी मेजर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा साइड का, भैया यूपी साइड काम नहीं करते हैं अभी हम लोग, वहां पर कोई भी बड़ा मेजर गड़बड़ घोटाला होगा ना किसी भी उभरती हुई माइक्रो मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले उस घोटाले को उजागर करने के लिए पहुंच जाएगी टीम द साहिल नेक्स्ट। देखिए सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फॉर्मो चल रहा है जहां पर लोगों से पैसा लिया जा रहा है और जमीन पर कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ा खतरा है इंडस्ट्री के अंदर, अभी भी कुछ नाकारे लोग ये सारा काम कर रहे हैं। मार्केट में लोग ना अनगिनत वेबसाइट बना दिए हैं, चेक उठा रहे हैं, रोफ है, कोई गाजियाबाद का बिल्डर आ रहा है, पता नहीं क्या क्या अफवाहें चल रही हैं सोनीपत इंडस्ट्री में, और लोगों से 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए के पैसे लिए जा रहे हैं प्री लॉन्चेस के अंदर। उसका भी पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाएंगे, कैसे तसल्ली करी जाए, प्री लॉन्च में कब लोग एंट्री लेते हैं, कितनी वेव घूमती है, सारी चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। ये जो ऐसी वेबसाइट है ये सारी फेक वेबसाइट्स होती है और इन लोगों का कोई अता पता नहीं कि कौन बंदा कहां से है, यूआई उठाएंगे या अंडरराइटिंग की स्कीम देंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट लेकर के आने वाला था NH-44 पर, वो कैंसिल भी हो सकता है भैया, खत्म हो सकता है वो प्लान। कारण उसका ये है कि मार्केट के अंदर जो जमीन रजिस्ट्रियां उनको करवानी थी ना, वो रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई पूरी। दिक्कत आ गई है किसानों के साथ, से बैकअप भी कर सकता है क्योंकि किसान मांगने लगे हैं होने पौने दाम, वो पे राजी नहीं है, तो कुछ एकड़ जमीन उसने अपनी एज इन्वेस्टमेंट लैंड बैंक लेकर के छोड़ दिया। कभी फ्यूचर में प्लान होगा तो ठीक है, नहीं तो होने पे से छुट्टी कर जाएगा, निकल जाएगा। और अब लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, पैसा उठा रहे हैं, पैसा उठा करके और चेक, मतलब ये 10 लाख 15 लाख 20 लाख, हमें हमारे इन्वेस्टर्स के मैसेज आएगी, साहिल हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आपको 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे देंगे रेट का। उनका रेट छोड़िए, जमीनें ही कंफर्म नहीं हुई भैया, आज तक रजिस्ट्री नहीं हो रही है उनकी पूरी जमीनों की, कुछ जमीनों की रजिस्ट्रियां हुई हैं। हम लोगों ने भी प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस समझो आप लोग। सबसे पहले मार्केट में डेवलपर लॉबी आती है, कुछ रजिस्ट्रियां उठाती है। 3 तरीके के डेवलपर होते हैं, एक होते हैं न्यूली गोदरेज एल्टिको से, जो फुल चेक डील में काम करते हैं, आए अपनी पूरी जमीनें बांधी, उसके बाद चाहे वो जेवी में है चाहे पूरी जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम है, फिर लोग वो आकर के ईवाई स्टार्ट करते हैं, उनके पास जमीनों का पूरा रिकॉर्ड होता है। दूसरे डेवलपर होते हैं भैया जो फुल चेक नहीं जाते, ए और बी रेशो में जाते हैं, वो लोग भी आकर के, उनके पास भी कुछ के पास लिक्विडेशन मनी बहुत हाई होता है, आते हैं जमीनें लेते हैं और जमीनें लेने के बाद फिर 2 से 3 तरीके की, अब जमीनें लेते टाइम भी ना वो कुछ एंजल इन्वेस्टर्स को बेसिकली फंडिंग के रूप में उठा लेते हैं, जो 50 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए बड़े स्केल पर फंडिंग करते हैं डेवलपर्स के साथ। उनको ऑब्वियसली बात, इतना बड़ा चंक जाएगा तो रेट कम ही मिलेगा, या कार्टेल्स को एंट्री देते हैं। फिर उसके बाद यूआई का गेम स्टार्ट होता है। तीसरे बंदे वो होते हैं जो शुरुआती भैया यूआई से या कार्टेल से या एंजल फंड से, उनके पास अपना पैसा तो स्टकअप होता है कहीं, उनको लग रहा होता है सोनीपत में तेजी की मार्केट है, खरखोदा में तेजी की मार्केट है। एक उदाहरण भी हमने आपको खरखोदा दिया था, वो मार्केट से ही पैसा पोरिंग करते हैं, 10-10, 12-12 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं 500-600 लोगों से, उसी से जमीन का टोकन करते हैं, 40% के ऊपर पीडीसी कर लेते हैं, 40% अमाउंट किसान को दिया, कल को माल नहीं बिकता तो 40% भी स्टक हो गया, बिल्डर भी स्टक हो गया, किसान भी स्टक हो गया, प्रोजेक्ट भी नहीं आया। तो ये हालात होते हैं।
कोई भी तरीका प्री लॉन्च में एंट्री करने का, सबसे पहले आपका जो बंदा है, देखिए आप डायरेक्ट डेवलपर लोग से ना कभी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आपको बीच में एक मीडिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, जिसकी लाइसेंसिंग भी है, जिसके पास पब्लिक का प्यार भी है, जिसके पास बैकअप में स्ट्रॉन्ग लोग भी खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग लॉबी भी खड़ी है। वो लोग आपको चाहिए जो आपके पैसे की सिक्योरिटी हो। वही लोग पैसा आपका निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। उन लोगों के माध्यम से लैंड को चेक करिए, रजिस्ट्रिया चेक करिए, प्रॉपर एमओयू ड्राफ्ट करिए। अब मैं बात कर रहा हूं एंजल इन्वेस्टर्स की या बड़े पूल वाले इन्वेस्टर्स की, जो इनिशियल फेज में जमीनों के डीलिंग के दौरान या तो पैसा डालते हैं या जमीनों की डीलिंग होने के बाद फर्दर फाइनेंस करते हैं डेवलपर्स को, लाइक लाइसेंस के खर्चों के लिए, एलओआई के खर्चों के लिए या रेरा के खर्चों के लिए, जहां पूल में पैसा जाता है। ईवाई से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ये प्री स्टेज अंडरराइटिंग स्टेज की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बड़े कार्टल्स पैसा लगाते हैं मार्केट से ना, लिक्विड मनी ऐसे ही इकट्ठा होता है भैया। फिर आते हैं इंडिविजुअल लोग जो ईवाई देते हैं, वो जो छोटे स्केल के इन्वेस्टर्स हैं। तो मजबूत लोगों को पकड़ करके चलना, और जो बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे काम करते हैं उन लोगों के साथ आपको जाना। जहां पर बहुत सारी मार्केट के अंदर झूठी वेबसाइट बनाई गई है, लोगों से उल्टे सीधे औने पौने दामों कमिटमेंट हो रही है, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उनसे बाद में पैसा कुछ से तो मांगा गया, कुछ से शिकायत करी, मना कर दिया, वो पैसा नहीं ले रहे। तो ये हालात हैं भैया मार्केट के अंदर। दूसरी चीज ये है कि 352 हाईवे के ऊपर, NH 352A के ऊपर भी, 334B के ऊपर भी ऐसी ही स्कीमें चलाई जा रही हैं। देवडू रोड के आसपास भी यही स्कीम चलाई जा रही है कि पैसा दे दो, जमीनें आपको 52 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़ ऐसी स्कीमें दिखा देंगे और कहेंगे कि भैया आपको भी देना तो 7 लाख है, विश्वास करके चलो। विश्वास के नाम पर आपको चीजें बेची जा रही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना डॉक्यूमेंटेशन है, ना रजिस्ट्रियां। सच्चाई तो यह है कि सोनीपत के अंदर अभी जो लैंड वैक्यूम है, जो लैंड बैंक है, वो 70% डिस्प्यूटेड लैंड है भैया, क्लैरिटी नहीं है कहीं पर भी। तो लोगों को आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सोनीपत में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, लोगों से पैसा उठाया जा रहा है, वही पैसा जमीनों के अंदर पोरिंग किया जा रहा है। अब वो जमीनों का प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उन डेवलपर से बचें। ये 5-7 प्रोसेस जो हैं, मजबूत बंदे के साथ जुड़ करके, जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन पे ही काम करते हैं, उनके साथ जुड़ करके काम करें, फॉर्मो में ना आए। एक चीज जाते जाते आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो तेजी आनी थी ना मार्केट के अंदर, जो भागना था मार्केट को, एक वेव 2 वेव आ चुकी है। अब ये मार्केट स्लोली स्टेडली चलेगी, इसमें वैक्यूम 100% है। ये बहुत अग्रेसिव फॉर्मो जायज आप लोगों का, गलत नहीं है। सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, अभी यहाँ ग्रोथ और भी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन राइट फिट के प्रोजेक्ट्स में जाएं, गलत प्रोजेक्ट्स में ना जाएं, बगैर धरातल के प्रोजेक्ट्स में ना जाएं, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स में ना जाएं, सिर्फ हवा हवा में पैसा ना दें। एक सर्वे किया था हमने, आप देखिए, ये सर्वे हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी का है। ये इन्वेस्टर कम्युनिटी हमारी भैया, मतलब यहाँ पर रेगुलर फोर्स जाते हैं, रेगुलर फीड्स जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। मतलब अब लोग समझदार हो गए हैं, कुछ ने तो फिर भी हमारे साथ बहुत पहले से डीलिंग करते आ रहे हैं, बहुत प्यार दिखाया है, लेकिन लोग इतने समझदार हो गए कि कह रहे हैं कि पहले तसल्ली करेंगे फिर काम करेंगे। हैट्स ऑफ है ऐसे लोगों को। और भैया यही रिस्पॉन्स हमें इंडस्ट्री से चाहिए। कच्चा खेल नहीं खेलना है कहीं भी, ये गांव गांव तक। आज एक सबसे बड़ा पंगा ये हो रहा है कि गांव की लोग भी बहुत फंस रही है, जिनको जमीनें बिक चुकी हैं, उनको पता ही नहीं कि कैसे एडजस्टमेंट होती है और रियल एस्टेट कितना गहरा कुआ है, क्या दिक्कतें इसके अंदर आएंगी। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। प्री लॉन्चेस के अंदर, अंडरराइटिंग के अंदर बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। पैसा उठाया जाता है, जमीनें होती नहीं है, उसी पैसे को जमीनों में डाला जाता है। ना डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं, ना रजिस्ट्रिया दिखाते हैं, ना एमओयू दिखाते हैं, ना पता होता है जेबी है या प्रॉपर इन्हीं की रजिस्ट्री की पाएंगे। कहीं काम ना करें, इससे अच्छा तो पैसे को अपने घर में एफडी में सिक्योर रखें। और अगर ज्यादा ही खुजली है तो जो रेडी टू मूव इन या होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं सोनीपत में, वो प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग पैसा क्यों नहीं डालते यार? आप लोग उनमें जाए, प्री लॉन्चेस में क्यों इतना बड़ा फोमो आपने बनाया हुआ? आएगा जब आ जाएगा तब डाल लेना उसके अंदर, या तो इंतजार करना सीखें। अगर इंतजार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तक का नहीं कर सकते हैं तो फिर रेडी टू मूव इन या जो होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा डालें। अदरवाइज बहुत बड़ा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है, और जिसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं वो अंडर द प्रेशर आपका पैसा उठा लेगा, लगवा देगा, बट फंसेगा तो जिम्मेवार आप लोग ही होंगे। सामने वाला कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में काम करते हैं, एक एक प्रोसेस को लीगल तरीके से करते हैं, और राइट डेवलपर्स के साथ जिनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर। ऐसे लोगों का क्या करें जो कल पैदा हुए हैं, आज ही मार्केट के अंदर उल्टा सीधा तहलका मचाया हुआ है, और कल का उनका पता नहीं कल होंगे कहां। बच करके रहें, बहुत फॉर्मों की मार्केट है, और सिर्फ क्रेडिबल लोगों के साथ ही जुड़ करके काम करें। तो परिवार, आप लोगों से बातचीत करने का ना एक ही औचित्य था कि ऐसे गड़बड़ झालों से बचें, अपने पैसे को अपने पास रखें, और सिक्योर तरीके से ही पैसे को पोर इन करना है आप लोगों ने। मार्केट में झूठी अफवाहों से बचें, झूठे लोगों से बचें, ये जितनी फेक वेबसाइट बची हुई है इन सबसे आपको बचना है, और राइट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही पैसा पोर इन करना है। वी आर वन ऑफ देम। हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपके कार्य के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन गलत चीज के सारथी नहीं होंगे, और ना आप लोगों को सारथी होने देना चाहते हैं। राइट गाइडेंस यहीं पर मिलेगी, राइट मेथड आप लोगों को हम लोग बताते रहेंगे। कोई भी अपकमिंग प्री लॉन्च होगा जहां पर मार्केट में एंडरराइटिंग की जा सकती है, या कार्टेल के थ्रू एंजल फंडिंग हो सकती है, या यूआई लगा सकते हैं, वो सब चीजें प्रॉपर फॉर्मेट में
करवाने के लिए हम तैयार हैं, बट नाजायज तरीके से हम लोग कहीं पर भी नहीं जुड़ेंगे और ना जोड़ने वाले हैं लोगों को। तो परिवार सचेत रहिए, सतर्क रहिए और अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहिए। मैं ये बात उन ब्रोकर्स को भी कह रहा हूं जो मार्केट के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लालच में गलत जगह पोर इन कर देते हैं पैसों को। राइट वे से, राइट मेथड से काम करें, गलत जगह फॉर्मों में ना फंसे। सही चीजों का काम करने का तरीका सही जगह से आप ले सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।